हेलो बच्चों पार्टी, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पर। एंड जैसे कि आप सबको पता है, नया नोटिस आउट हो चुका है रिलेटेड टू दी बीएड एडमिशन। ठीक है, तो जो भी बच्चे जिन्होंने डायरेक्टोरेट ऑफ डिस्टेंस एजुकेशन यानी डीडी जम्मू के अंदर बीएड के लिए फॉर्म फिल करे थे, ठीक है, अभी पीछे जो फिल हुए थे, तो उन सभी बच्चों के लिए काउंसलिंग की डेट जो है वो आउट हो चुकी है। ठीक है, तो आपको जो है वो बुलाया गया है और हम बात करेंगे यहाँ पे कंप्लीट। ठीक है, फिर भी अगर आपको कोई डाउट रहता है, ठीक है, रिगार्डिंग, तो आप जो है वो अपनी क्वेरी जो है कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर रखिएगा। ठीक है, सो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को आपने कर देना है सब्सक्राइब, वीडियो कर देना है लाइक। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पे क्या क्या बोला हुआ है। तो सबसे पहले डायरेक्टोरेट ऑफ डिस्टेंस एजुकेशन, ठीक है, एंड ऑनलाइन एजुकेशन, यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू, नोटिफिकेशन ऑफ बीएड एडमिशन 2023-25। ठीक है, और ये आप देख सकते हैं इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे भी ये नोटिस जो है वो आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो कहता है दिस इन्फॉर्मेशन इज रिगार्डिंग द काउंसलिंग। तो ये मैंने आपको बता दिया, ओपन मेरिट या कैटेगरी जो भी बच्चे हैं जिन्होंने फिल करा है या अप्लाई करा है बीएड एडमिशन के लिए, ठीक है, जो भी नोटिस आउट हुआ था। ठीक है, तो जिन जिन बच्चों ने फॉर्म भरे हैं उनकी काउंसलिंग जो है वो शेड्यूल की गई है। ठीक है, और यहाँ पे हम बात करेंगे कि कब आपको जो है वो जाना है। उसके बाद ये कहता है कि जब भी बच्चे जिनकी काउंसलिंग हो जाती है, ठीक है, प्रोविजनल एडमिशन, तो उसके बाद उनको जो है वो 33,325 रुपीज़ जो है वो सबमिट करवाने हैं। ठीक है, ये बैंक अकाउंट नंबर दे रखा है यहाँ पे। ठीक है, तो इसी में आपको करने हैं। उसके बाद आप वेरीफाई कर लीजिएगा इसको सबसे पहले तो एक बार। ठीक है, ऐसे मत डाल दीजिएगा। ठीक है, IFSC कोड दे रखा है यहाँ पे और सारी चीज़ें आपको यहाँ पे 1 by 1 देखने को मिल जाएंगी। तो ये आपको आफ्टर काउंसलिंग के बाद ही करना है पेमेंट। ठीक है, पहले नहीं कर देना है। उसके बाद अगर आप बात करें कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको लेके जाना है एट द टाइम ऑफ काउंसलिंग, ठीक है, तो यहाँ पे ओरिजिनल प्लस फोटो कॉपीज आपको लेके जाना है हर एक डॉक्यूमेंट्स की जो भी यहाँ पे मेंशन किए गए हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो सबसे पहला हमारा किया है प्रिंट आउट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। ठीक है, तो जो भी आपने एप्लीकेशन फॉर्म फिल करा था ना, उसका आपको प्रिंट आउट लेके जाना है। ठीक है, 10th का डिप्लोमा लेके जाना है, BA BSc BCom फर्स्ट ईयर सेकेंड थर्ड जो भी आपके मार्क्स कार्ड हैं, जो भी आपने किया हुआ है, ठीक है, उसके आपको लेके जाने हैं 3 साल के। ठीक है, यानी सेमेस्टर हैं तो 6 के 6 सेमेस्टर जो भी हैं उनके सबके मार्क्स कार्ड लेके जाने हैं आपको। ओरिजिनल प्लस 2 फोटो कॉपीज़, आपको समझ आ रही है, हर एक की 2-2 फोटो कॉपीज़ लेके जाना है आपको। तो आशा करता हूँ यहाँ तक आपको पता चल गया होगा। तो यहाँ पे मैंने जैसे आपको बताया BA BSc BCom जिनका है, ठीक है, उनको आपको मार्क्स कार्ड लेके जाने हैं। अगर उनका डिग्री है, ठीक है, तो वो भी लेके जाना है। अगर कोई बच्चा है जैसे जिसका अभी BA BSc BCom अभी हुआ है तो उनके पास तो डिग्री नहीं होगी, तो वो चलेगा, बिना डिग्री के जाएंगे, मार्क्स कार्ड लेके जाना आप। ठीक है, MA MSc MCom जिनका हुआ है वो भी अपनी ये सारी मार्क्स कार्ड लेके जाएंगे, प्लस अगर उनके पास डिग्री है तो लेके जाएंगे। लेकिन जो बच्चे अभी जस्ट करके आए हैं, जो जिनका अभी लास्ट अभी हुआ है सेमेस्टर, तो उनको ज़रूरत नहीं है डिग्री की। ठीक है, फिर सर्विस सर्टिफिकेट अब आपने लगाया होगा, ठीक है, जिन जिन बच्चों ने लगाया था, और वो सारे लेके जाएंगे। ठीक है, उसके बाद डिप्लोमा अगर है, डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन या JBT ETT का एनी अदर, ठीक है, अदर दैन जम्मू कैंडिडेट्स, तो वो भी आप लेके जाओगे। ठीक है, उसके बाद कहते हैं कि प्रोविजनल सर्टिफिकेट और डिग्री ऑफ लास्ट क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन, जो भी आपने लास्ट क्वालिफाई करा एग्ज़ाम, उसका प्रोविजनल सर्टिफिकेट या फिर डिग्री जो भी है आपके पास, वो भी लेके जाना है आपको। एंड कैटेगरी सर्टिफिकेट इफ़ एनी, अगर किसी ने अप्लाई करा था कैटेगरी सर्टिफिकेट वहाँ पे, जब आपने अप्लाई करा था एडमिशन के लिए, फॉर्म फिल करा था, तो आप वो लेके जाओगे। ठीक है, तो फिर भी अगर आपको कहीं पे दिक्कत आ रही है ना, तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर अपने क्वेरी ज़रूर रखिएगा, हम पूरी हेल्प करेंगे आपकी। उसके बाद कहता है कि जो मेरिट ऑफ द कैंडिडेट इज सब्जेक्ट टू ऑथेंटिकेशन ऑफ द ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स, जब आपके वहाँ पे देखे जाएंगे उसी के बेस पे जो है वो सारी चीज़ें होंगी फर्दर। और सर्विस सर्टिफिकेट शैल बी सब्जेक्टेड टू फर्दर स्क्रूटनी ड्यूरिंग द काउंसिल, एडमिशन शैल बी मेड सब्जेक्ट टू द ऑथेंटिकेशन ऑफ द अबव मेंशन डॉक्यूमेंट्स एंड अदर रिक्वेस्टेड डॉक्यूमेंट्स, जो भी डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे उन्हीं के बेसिस पे जो है वो आपका एडमिशन होगा। यहाँ पे जो मांगे गए हैं उनकी ऑथेंटिकेशन देख के, ठीक है, कि सही है गलत है, वो सारी चीज़ें देखी जाएंगी वहाँ पे। और कहते हैं कि कोई बच्चा अगर वहाँ पे एब्सेंट रहता है, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे डेट दे रखी है उन्होंने, तो अगर पहली तारीख को नहीं पहुँच पाता है तो आप नेक्स्ट जो डेट है उस पर आप जा सकते हो। ठीक है, और आपके अगर पॉइंट्स अच्छे बन रहे हैं तो। उसके बाद नेक्स्ट आ जाएगा इन्विटेशन टू काउंसलिंग शैल नॉट गारंटी द राइट ऑफ एडमिशन। ठीक है, तो ये कहता नहीं है कि आपकी काउंसलिंग होगी तो आपकी एडमिशन पक्का होगी, वो बता देंगे आपको बेसिकली। ठीक है, और एडमिशन टू सब्जेक्ट इज़ अवेलेबिलिटी ऑफ सीट्स, तो सीट्स पे डिपेंड करता है कि कितनी आपको वहाँ पे सीट्स अवेलेबल है, उसी की बेसिस पे आपकी जो एडमिशन वो होगी। ठीक है, और अगर कोई बच्चा है वो ऑन दी स्पॉट जो है वो उसी टाइम पे एडमिशन के लिए अप्लाई करना चाहता है, ठीक है, तो उसके लिए आपको रजिस्ट्रेशन के लिए जो है वो रिपोर्ट करना होगा 9:30, यहाँ पे दे रखा है 9:30 और 11
के बीच में आपको जो है वो आप वहाँ पे रिपोर्ट कर सकते हैं और अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आ गया एंड शेड्यूल दे रखा है यहाँ पे कब होगी, ठीक है। और यहाँ पे जैसे 16 को होगी और ओपन मेरिट वाले बुलाए गए हैं और जिनके पॉइंट्स जो है वो 60 से अबव है, ठीक है। 60 एंड 60 से अबव है, यानी जिनके 60 भी हैं वो भी जाएंगे। और काउंसलिंग का टाइम दे रखा है यहाँ पे 11 AM, ठीक है, यानी सुबह। उसके बाद 17 को होगी, ये भी ओपन मेरिट वालों को बुलाया हुआ है और 50 या 50 से अबव जिनके पॉइंट्स हैं वो आएंगे यहाँ पे। और 20 को जाएंगे बच्चे सारे, ठीक है, ओपन मेरिट वाले भी जो रह गए प्लस कैटेगरी वाले सभी जाएंगे जिनके 40 या 45 या 45 से अबव पॉइंट्स हैं, ठीक है। तो ये टाइम दे रखा है। बाकी आपको यही चीज़ जानने वाली थी और डॉक्यूमेंट्स क्या क्या हैं वो जानना जरूरी था, बाकी आपको कुछ भी जानने की ज़रूरत नहीं है। एलिजिबिलिटी तो यार मैंने आपको ऑलरेडी मेंशन करा था जो ओल्ड वीडियो था कि ये दे रखा था उन्होंने कि फर्स्ट प्रेफरेंस जो है वो उन बच्चों को दी जाएगी जिनके पास डिप्लोमा होगा, ठीक है, एलिमेंट्री एजुकेशन का, या फिर जो अभी करंटली टीचर है और वो बीएड करना चाहते हैं, ठीक है। तो ये होगा, या फिर डिप्लोमा इन एजुकेशन है या फिर डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन है, ठीक है। और बाकी जो है वो सबको प्रेफरेंस दी जाएगी क्योंकि 500 टोटल सीट्स हैं, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग जो है वो बहुत सारे बच्चे जो है वो कवर अप होने वाले हैं क्योंकि सभी बच्चों के पास तो डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन तो होगा नहीं ना, उनके पास डिप्लोमा इन एजुकेशन होगा। सो आप बेझिझक जाइए, सबका नंबर आएगा, ठीक है। और फिर भी अगर आपको कहीं पे दिक्कत आ रही है ना तो आप अपना जो भी है कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर बताइएगा, ठीक है। हम आपकी हर एक प्रॉब्लम का जहाँ पे सोल्यूशन निकालेंगे, ठीक है। सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ गुड डे। लेकिन फिर भी कहीं पे दिक्कत आ रही है तो आप एक बार ज़रूर बताइएगा।